आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी के एक ट्वीट ने आज पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा इस विषय पे बनी हुई है कि क्या ईशुदान गढ़वी राजनीति को छोड़कर दोबारा से जर्नलिस्ट बन जाएंगे। ईशुदान गढ़वी ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ईशुदान भाई, क्या राजनीति छोड़ के वापस पत्रकारित्व में आने का ख्याल आया है आपको? देखिए, जब मैं पत्रकारिता में था तब मेरा शो चल रहा था एक चैनल पे, रीजनल चैनल पे, और वो टॉप पर था और तब मैं भी पीक पर था। मैंने जब पत्रकारिता छोड़ने का और राजनीति में ज्वाइंट होने का तय किया तब बहुत सोच समझकर मैंने डिसीजन लिया है। तो ये बिल्कुल अफवाह है कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। राजनीति में मैं आया हूँ इसलिए आया हूँ कि लोगों की सेवा राजनीति में बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है। एग्जाम्पल, यहाँ ब्रिज टूटा है तो मान लो कि अगर मेरी सरकार होती तो वो कंपनी में भी जेल में होते, ऑफिसर भी जेल में होते और कॉन्ट्रैक्टर भी। तो कहने का ये मतलब है कि राजनीति छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। मैं आज भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ आम आदमी का, और जब तक अरविंद जी चाहते हैं 27 तक, तो 27 तक भी मैं आम आदमी का प्रदेश अध्यक्ष रहने के लिए रेडी हूँ। मैं आम आदमी में हूँ, आम आदमी का सैनिक हूँ, और ये मेरी राजनीतिक कैरियर है। वो अब मैं राजनीति कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप राजनीति छोड़ने वाले नहीं है तो, लेकिन आपने लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है और 2 कदम अगर पीछे जाता है शेर तो दोबारा से 4 कदम आगे हमला करने की तैयारी में होता है। किस पे हमला करने की तैयारी है? क्योंकि ये चर्चा भी यहाँ पे खूब चल रही है कि ईशुदान गढ़वी अपना एक चैनल लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे वो चैनल रहेगा या डिजिटल में वो खुद अपना एक शो शुरू करेंगे। देखिए, अभी मैंने जब देखा कि मेरे सोशल मीडिया में, जो मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेरी पार्टी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मेरी टीम बार बार मुझे आकर कहती थी कि सर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि ईशुदान भाई टीवी पे दिखते नहीं हैं, ईशुदान भाई मीडिया में बहुत कम दिखते हैं, मेरी आवाज़ ईशुदान भाई बनो, आप एक कार्यक्रम फिर से चालू करो, शो एंड शो। तो मैंने 10-15 दिन पहले मेरी एसएम टीम की मैंने मीटिंग ली कि क्या इसमें आपका क्या मानना है, आप ये कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए। मेरे बहुत सारे जो सलाहकार है एसएम टीम के, उन्होंने कहा कि सर आपको एक शो फिर से चालू करना चाहिए। मैंने कभी टाइम का बहुत, क्योंकि मैं टूर में बहुत रहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन वीक में 1 या वीक में 2 या वीक में 3 ऐसे शो जो जनता के आवाज़ बने, और आपकी एक्सपर्टाइज भी इसमें है। तो फिर मैंने ये सोचा, तो कहीं से बात लीक हुई कि भाई ईशुदान गढ़वी, न्यूज़ में छप गया कि भाई ईशुदान गढ़वी बैक कर रहे हैं मीडिया में। बेसिकली मैं आम आदमी में हूँ, आम आदमी में रहूँगा। हाँ, ये बात पर अभी सोच रहे हैं कि शो करें तो कैसे करें, क्या करें और उसमें कैसे मुद्दे उठाएं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मैं अभी, मेरे पास सत्ता नहीं है, तो लोग ये चाहते हैं कि ईशुदान भाई गढ़वी के मुंह से ये मुद्दे उठे बार बार। मतलब ज्ञान सहायक वाले हैं तो भी मुझे मिलने आते हैं कि अब दूसरे सही है, लेकिन आप जब आवाज़ उठाते हैं, आप जब बाइट देते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, तो हमें बहुत विश्वास आता है। तो एक मास लीडर के तौर पर लोग स्वीकार करते हैं। तो उसके चलते मैं सोच रहा हूँ अभी कि क्या ये शो एक होना चाहिए कि क्या। लेकिन ईशुदान भाई, सवाल यह है कि जर्नलिस्ट होता है वो नॉन बायस होता है, लेकिन आप राजनीति में है, कहीं आप पे राजनीति हावी तो नहीं हो जाएगी पत्रकारित्व में? देखो, ये मेरी परीक्षा भी होगी, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि जब मैं शो कोई करूँगा तो एक्सपर्ट के साथ होगा, वो पॉलिटिकली लीडर नहीं होंगे कोई। लेकिन मैं जब करूँगा, सोशल मीडिया हो या मेरा प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब चैनल मेरा हो या पार्टी का हो, तो उसमें मैं ये जरूर आश्वासन देना चाहता हूँ जनता को भी कि मैं बिल्कुल मैं प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं करूँगा, मैं जनता के सेवक के तौर पर करूँगा। मैं बिल्कुल मतलब प्रेसिडेंट उस टाइम में एक आधा घंटा घंटे के शो में मैं नहीं होगा, तो मैं निष्पक्षता की रहे उतनी पूरी कोशिश भी करूँगा, तटस्थ हो, और मेरा ये मतलब कि प्रयास रहेगा कि मुद्दे लोगों के हैं जो वो चाहते हैं वो उठे और उन तक पहुँचे कि भाई ईशुदान भाई बोल रहे हैं। क्योंकि हर बार तो मैं सड़क पे जा नहीं सकता हूँ, और यहाँ विरोध करते हैं तो मतलब कि जेल में उल्टे सुलटे केस भी डाल देते हैं, उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन उससे जनता तो जागरूक नहीं हो रही है। तो मेरा मानना है कि जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है, वो पॉलिटिकली साउंड करना जनता को। मतलब जनता को ये पता नहीं कलेक्टर की कामगिरी क्या है,
और जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि कलेक्टर की कामगिरी क्या है, पीएसआई सब इंस्पेक्टर है तो उसकी कामगिरी क्या है, जब तक जनता को ये मालूम नहीं है तब तक वो पीएसआई जनता को मामू बनाएगा, लूटेगा, भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि इसमें तो वो फाइन नहीं कर सकता है, उसमें तो परेशान नहीं कर सकता है, पीएसआई ये बोल नहीं सकता है, तब वो आवाज उठाएगा। तो मेरा मानना है कि जनता को, मुझे गुजरात की जनता को एक एक गांव तक लोगों को ये जागरूक करना पड़ेगा। किसान हो, बेरोजगार युवा हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, उनके हक, उनके अधिकार, और उसके चलते मुझे कुछ करना है तो मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा, आप शो करने की बात करें, डिजिटल चैनल पे आप करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। क्या ये ख्याल वहां से आया है आपको? देखो, उससे पहले मेरी एसएम टीम ने तो मुझे बताया था कि सर ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब नरेंद्र भाई ने ये कहा तो मुझे भी लगा कि चलो मैं भी एक वीडियो बना लूँ। हालांकि टाइम नहीं मिला, अभी तक नहीं बनाया कि भाई मेरी चैनल भी सब्सक्राइब करना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, और सोशल मीडिया में अगर वो मतलब कि, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि मेरा वर्ग जो है किसान, उसके पास मोबाइल भी नहीं है। तो मैं अभी द्विधा में ये हूँ कि वहाँ तक पहुँचूँ कैसे। जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन बच्चा है वो उनके दादा को दिखाएगा कि नहीं ये पता नहीं है। तो एक चीज़ तो है, लेकिन मैं कोशिश करेंगे कि जनता तक ये सब पहुँचे। चलिए, उम्मीद रखते हैं। ईसुदान भाई कह रहे हैं कि खुद का चैनल जो है यूट्यूब शुरू करेंगे। हालांकि कब तक करेंगे ये अभी तक कुछ क्लैरिटी ईसुदान भाई ने नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक राजनेता के तौर पर ईसुदान गढ़वी जब अपना यूट्यूब चैनल लेकर आएंगे तो पत्रकारिता में कितनी निष्पक्षता रहेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।